हेलो एवरीवन। आज मैं आपको समझाऊंगी आपके हिंदी व्याकरण निपुण का सेकंड चैप्टर। ओके। अच्छा बच्चों, मैं कुछ शब्द बोलती हूँ और आप मुझे बताइए कि इन शब्दों में कितने वर्ण हैं। वर्ण यानी अक्षर, जिनको हम वर्ण भी बोलते हैं, जैसे बतख, कमल, घर, बटन। बच्चों सबसे पहले मैं लेती हूँ बतख शब्द को। बतख कितने अक्षरों से मिलकर बना है? बतख में कितने शब्द अक्षर हैं बताइए। बतख में है ब, अ, त, अ, ख, अ। देखिए बच्चों, बतख जो शब्द है उसमें ब व्यंजन में अ स्वर मिला हुआ है। स्वर यानी वॉवल, जो आपने पढ़ा है हिंदी में। हिंदी में आपने पढ़ा है कितने स्वर होते हैं? तो बच्चों हिंदी में 11 स्वर होते हैं। वो स्वर क्या हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। और व्यंजन यानी कंसोनेंट कितने हैं? 35 है ना, ढ़ और ड़ को मिला के। तो बच्चों वैसे 33 हैं और ड़ और ढ को मिला के 35 हो जाते हैं। तो बच्चों ये स्वर और व्यंजन को हम जब अकेले एक अक्षर के रूप में बोलते हैं तो यही वर्ण होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्णों के बारे में, आपके सेकंड चैप्टर वर्ण विचार में। वर्ण विचार बच्चों, हम प्रत्येक ध्वनि, हर एक ध्वनि या साउंड के लिए एक निश्चित वर्ण या अक्षर का प्रयोग करते हैं ना। वर्ण यानी अक्षरों को जब हम मिलाते हैं उनसे ही शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। देखिए, कभी आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो पहले एक अक्षर बोलने की कोशिश करते हैं, फिर छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, फिर पूरा वाक्य बोलने लगते हैं। तो बच्चों वर्ण जो है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कहने का मतलब ये है कि एक एक वर्ण को मिलाकर शब्द बनते हैं तथा एक एक शब्द को मिलाकर वाक्य बनता है और एक एक वाक्यों को मिलाकर पूरी भाषा बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो किसी निश्चित ध्वनि के लिए प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे बालक, कमल, सेब, घर, मंदिर, शेर। ये जो शब्द हैं बच्चों, ये सभी शब्द वर्णों के मेल से ही बनते हैं। एक एक वर्ण को मिलाकर शब्द बनता है। अब बच्चों देखते हैं कि अगर हमें किसी भी शब्द में कितने वर्ण हैं इसका पता लगाना होता है तो शब्द को तोड़ना होता है, यानी विच्छेद करना होता है। चलिए देखते हैं वर्ण विच्छेद यानी अक्षरों के टुकड़े। बालक, सबसे पहले हम लेते हैं बालक। बालक देखिए, बालक का को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे वो टूटते हैं, कितने उसमें अक्षर मिले हुए हैं। ब प्लस आ, ब में आ मिला हुआ है, आ स्वर मिला हुआ है देखिए। उसके बाद फिर लौ में कौन सा स्वर है? अ। फिर क में भी अ शब्द मिला, वर्ण मिला हुआ है। यानी देखिए बच्चों, इस बालक शब्द में 6 वर्णों का प्रयोग हुआ है ना। देखिए ब में आ, फिर ल, फिर अ, फिर क, अ। 6 वर्णों का प्रयोग हुआ है ना। इसी तरह से कमल का होगा, जैसे क, अ, म, अ, ल, अ। फिर सेब का होगा, सौ में ए स्वर लगा हुआ है, फिर ब, फिर अ, ए ब अ। फिर ऐसे ही घर में घ, अ, र, अ से मिलकर बना हुआ है। और शेर में श प्लस ए प्लस र प्लस अ। देखिए शेर कैसे बना हुआ है? श में ए स्वर लगा हुआ है, ए, शे ना। तो श प्लस ए बोलेंगे, फिर प्लस र प्लस अ। तो देखिए बच्चों, अगर हम एक शब्द का विच्छेद करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो उसके हमें अनेक स्वर और व्यंजन का पता लगता है।
कि इसमें कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन प्रयुक्त हुए हैं। तो बच्चों हमने देखा कि वर्ण क्या होता है। तो बच्चों हमने देखा कि वर्ण क्या होता है ना। वर्ण किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में वर्ण से ज़्यादा छोटा और कुछ भी नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके जानेंगे कि वर्ण के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।